राम राम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना आशीष भैया। ये वाई क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? 8.4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, 8.4 8.4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि इसके जो फार्मूले होंगे, ठीक है, उसको हम लोग याद करेंगे। ठीक है, और कैसे याद करेंगे? ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरा एक स्टूडेंट है सेवा। वो कह रहा था भैया आप जब पढ़ाते हो तो हंसते क्यों नहीं हो? अब बताओ किसको देख के हंसे? यहाँ कोई बैठा होता है, वहां तो स्टूडेंट बैठे होते हैं तो देख के हंसते हैं। अब यहाँ क्या दीवार को देख के हंसे? ठीक है, तो चलो फिर भी हंसने की कोशिश करेंगे। हाँ ठीक, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, जितने भी ये एक्सरसाइज 8.4 में जितने भी फार्मूले यूज होंगे वो सारे हम लोग पढ़ेंगे और एक ट्रिक के थ्रू पढ़ेंगे, जिससे आसानी से याद हो जाए। तो सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे जो साइन थीटा में होता है, सॉरी जो ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं। कौन कौन होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। क्लियर है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, जैसे कभी तुमने देखा होगा कि जैसे मान लो सपोज करो कि दो पहलवान लड़ रहे हैं। कितने पहलवान लड़ रहे हैं? दो पहलवान। ठीक है, जब दो पहलवान लड़ते किसके लिए हैं? ठीक है, अपनी जीत के लिए। जीतने के बाद उनको क्या मिलता है? रुपए मिलते हैं। ठीक है, जब वो पहले क्या होता है कि वो दोनों कुश्ती लड़ते हैं और कुश्ती के बाद उन्हें क्या चाहिए होता है? जीत चाहिए होती है। उन्हें क्या चाहिए होती है? जीत। और जीत के बाद उन्हें मिलता है इनाम। इनाम के रूप में रुपए हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 100, 200, 500, 1000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। दो पहलवानों को हम लोग लड़ाएंगे और सिर्फ 1 रुपए देंगे। कितने रुपए देंगे? 1 रुपए। समझ में आया? दो पहलवानों को लड़ाएंगे और सिर्फ कितना रुपए देंगे? 1 रुपए देंगे। क्लियर है? जो जीतेगा वो 1 रुपए ले जाए। ठीक है, यह लड़ने का मतलब होता है कट्टा, और कट्टा का मतलब होता है गुणा। समझ में आया? तो लड़ने का मतलब क्या होता है? कट्टा। ये देखो, कट्टे का मतलब होता है गुणा का साइन। समझ में आया? तो देखो कौन कौन लड़ेगा। देखो साइन को हम लोग कॉसेक से लड़ाएंगे, कॉस को हम लोग सेक से लड़ाएंगे और टेन को हम लोग लड़ाएंगे कॉट से। क्लियर है? समझ में आया कि साइन को हम लोग किससे लड़ाएंगे? कॉसेक, कॉस को सेक, टेन को कॉट। यानी सबसे ऊपर वाले सबसे नीचे वाले को, सेकंड नंबर वाला नीचे सेकंड नंबर वाला, ऊपर से थर्ड और नीचे से भी थर्ड नंबर वाला, इनको लड़ाएंगे। ठीक है, लड़ाने का मतलब बता दिया क्या होता है? गुणा। ठीक है, तो साइन और कॉस बराबर 1 रुपए रख दिया। ठीक है, साइन और कॉसिक को लड़ाया और क्या कहा? तो जीतेगा वो 1 रुपए ले जाएगा। समझ में आया? साइन और कॉसिक आपस में क्या कर रहे हैं? कुश्ती। और किसके लिए? 1 रुपए के लिए। इनमें से जो जीतेगा भाई 1 रुपए ले जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही देखो, ऐसे ही कॉसिक, कॉस इंटू सेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसके बराबर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही टेन और कॉट के बराबर, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। समझ में आया? क्लियर है? साइन और कॉसिक को लड़ाया, लड़ाने का मतलब बता दिया किसका साइन होता है? गुणा का। कॉस और सेक को लड़ाया, इसका भी मतलब बता दिया, लड़ने का मतलब गुणा। ऐसे ही टेन और कॉट को लड़ाया, इसका मतलब भी गुणा। समझ में आया? तो साइन और साइन इंटू कॉसिक बराबर भी 1 हो गया। समझ में आया? ये दोनों लड़ेंगे, जो जीतेगा भाई 1 रुपए ले जाएगा। ऐसे ये दोनों भी लड़ेंगे, जीतेगा 1 रुपए ले जाएगा। ऐसे ही टेन और कॉट में जो जीतेगा 1 रुपए ले जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? अब देखो यहां से लोग अब तो समझ गए होंगे। देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अगर यहां से साइन थीटा का मान निकालेंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा? अपॉन में पहुंच जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? कहां पहुंच जाएगा? अपॉन। अब हम लोग देखो एक एक करके करेंगे। ठीक है, इसको तुमने ऐसे ही बता दिया। अब एक एक करके हम लोग आराम से ये फार्मूले बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे? साइन और कॉसेक लेंगे। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। क्लियर है? जब यहां से साइन का मान निकालेंगे तो ये गुणा वाला बटे में जाता है, याद रखना। ठीक है, या ऐसे याद रखो,
साइन थीटा किसको उठा के फेंकेगा, कॉसिक को, तो कॉसिक कहां चला जाएगा, बटे में, समझ में आया। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉसिक थीटा। क्लियर है। तो पहले साइन थीटा ने किसको फेंका, कॉसिक को, ठीक है। अब कौन फेंकेगा, कॉसिक थीटा फेंकेगा, किसको, साइन को। तो साइन भी कहां चला जाएगा, नीचे, यानी बटे में गिरेगा जाके, समझ में आया। याद रखना, यहां से क्या करें, देखो ये तो फालतू की बातें हैं, ऐसी हंसी मजाक वाली बातें हैं। रियल क्या होगा, देखो साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर 1, ठीक है। जब यहां से साइन थीटा का मान निकालोगे तो ये कॉसिक थीटा कहां चले जाएगा, बटे में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब यहां से कॉसिक थीटा का मान निकालोगे तो ये साइन थीटा बटे में चले जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। और ये भी हम आपको बता देंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर 1 कैसे होता है, ठीक है। ये भी बिल्कुल फिक्र करने की बात नहीं कि कहां से आया, इतना नहीं घबराना, ठीक है। अभी हम आपको ये सारे पहले फार्मूले लिखा देंगे, फिर हम ये बता देंगे साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा 1 कैसे होता है। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग किसको लेंगे, कॉसिक और सेक को लेंगे, कॉसिक और सेक। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। क्लियर है। तो पहले बटे में कौन जाएगा, किसी को भी ले जाओ, पहले कौन, चलो इसको भेज दें, तो ये बटे में जाएगा, फिर उसके बाद ये बटे में जाएगा, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर कौन बटे में जाएगा, पहले कॉसिक ले लो बटे में, तो सेक थीटा बराबर हो गया 1/कॉस थीटा, कॉसिक नहीं कॉस है, क्या है, कॉस है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस का मान निकालो, जब कॉस थीटा का मान निकालोगे तो कौन बटे में चले जाएगा, सेक चला जाएगा। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया, ठीक है। सेक थीटा ध्यान हो गया तो कॉसिक बटे में चला गया, कॉसिक निकल रहा बार बार, कॉस कॉस, कॉसिक नहीं क्या, कॉस, ठीक है। यहाँ से जब सेक थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस थीटा बटे में चला जाएगा, ठीक है। जब हमने यहाँ पे कॉस थीटा रोक लिया तो सेक थीटा बटे में चला जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, ठीक, इतना क्लियर होगा ना, ठीक। अब आगे देखो, ऐसे ही टेन थीटा और कॉट थीटा, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। क्लियर है। अब कौन चला जाएगा बटे में, अगर टेन का मान निकालोगे तो कॉट बटे में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1/कॉट थीटा। क्लियर है। अब यहां पे क्या लिख देंगे, कॉट थीटा लिख देंगे, तो टेन थीटा बटे में चला जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो ये देखो फार्मूला बन गया, ये क्या बन गया, फार्मूला, समझ में आया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा। ऐसे ही देखो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा। ऐसे ही सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉट थीटा। ऐसे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है, 1/टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो भी लिख लो। टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखो कॉट ने पूछा टेन से कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है, ठीक है। कॉट ने किससे पूछा, टेन से, कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है। तो इन दोनों, इनका पड़ोसी कौन दिख रहा है, साइन और कॉस, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर है। ये कॉट का क्या होता है, उल्टा होता है, ये कॉट का उल्टा होता है, ठीक है। टेन जो होता है वो कॉट का उल्टा दिख रहा होगा, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है, सारे समझ में आ गए। क्लियर है। देखो साइन थीटा बराबर हो गया 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर हो गया 1/साइन थीटा। ऐसे ही सेक थीटा बराबर हो गया 1/कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हो गया 1/सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा बराबर हो गया 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो गया 1/टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, सबसे ज्यादा यूज इनका ही होगा, इन दोनों का, ये याद रखना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले याद रखना, ठीक है। ये तो समझ गए हो गए, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो इसकी एक दूसरी और ट्रिक बताते हैं, ठीक है। एक और ट्रिक बता दें, ये तो समझ में आई नहीं होगी। हमारे पास एक नहीं,
2-3 ट्रिकें तो होती हैं आराम से, वैसे होती तो ज्यादा है, फिर भी हम 2-3 तो लेके चलते हैं, ठीक है, जिससे बच्चे को आराम से आसानी से समझ में आ जाए। अब देखो, जैसे देखो ये साइन और कौशिक क्या है, दोनों दोस्त दोस्त हैं, ठीक है, साइन और कौशिक दोस्त दोस्त हैं। ऐसे ही कॉस और सेक दोस्त दोस्त हैं, ऐसे ही टेन और कॉट दोस्त दोस्त हैं। समझ में आया? साइन और कौशिक दोस्त हैं, कॉस और सेक दोस्त हैं, टेन और कॉट सेक कॉट दोस्त है। समझ में आया? तो साइन ने कौशिक को बुलाया, साइन ने कहा भाई कौशिक कभी यार मेरे घर पे भी घूम जाओ, तो उसने कहा क्यों नहीं, जरूर आएंगे, ठीक है। तो साइन ने किसको बुलाया, कौशिक को, कौशिक उसके घर पर गया। अब कोई व्यक्ति जाता है तो क्या किया जाता है, अरे चाय बनाओगे उसके लिए, समझ में आया? क्या बनाओगे, चाय। तो सिर्फ 1 कप चाय बनाना, वो भी कौशिक के लिए बनाना, ठीक है, समझ में आया? 1 कप चाय बनाना है, किसके लिए, सिर्फ कौशिक के। ऐसे ही फिर कौशिक साइन को बुलाएगा, तो साइन को भी सिर्फ 1 कप ही चाय पिलाएगा। क्लियर है, समझ में आया? तो देखो, तो साइन थीटा ने किसको बुलाया, कौशिक थीटा को बुलाया। किसको बुलाया, कौशिक थीटा को, और उसके लिए सिर्फ 1 कप, 1 कप का मतलब होता है 1 कप, 1 कप चाय किसके लिए बनाई उसने, कौशिक थीटा के लिए बनाई। समझ में आया? 1 कप का मतलब है सिर्फ 1, ठीक है, कप से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए हमने तुम्हें बता दिया, कप का यूज कर लिया। समझ में आया? ऐसे ही अब क्या करेगा, कौशिक थीटा बुलाएगा किसको, साइन थीटा को बुलाएगा, ठीक है। ऐसे ही कौशिक थीटा किसको बुलाएगा, साइन थीटा को, और कितने कप चाय पिलाएगा, सिर्फ 1 कप चाय पिलाएगा। किसको पिलाएगा, साइन थीटा को। समझ में आया? ठीक है, तो देखो पहले हो गया साइन थीटा बराबर हो गया 1 अपॉन कौशिक थीटा। अब कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है? कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आ जाता है कौशिक, यहाँ पे आ जाएगा साइन, देखो आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब क्या है, कॉस ने किसको बुलाया, सेक को बुलाया। अब तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कॉस ने किसको बुलाया, सेक को, और कितने कप चाय दी, सिर्फ 1 कप चाय दी, और बट्टे में कौन, सेक थीटा, किसको दी, सेक थीटा को। अब उल्टा हो जाएगा, सेक यहाँ पर आ जाएगा, कॉस कॉस यहाँ पे आ जाएगा, सेक यहाँ पर आ जाएगा, कॉस कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे। अब बार बार चाय पीने की जरूरत नहीं, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ऐसे ही लिखे दे रहे हैं, क्लियर हो गया, समझ में आया? ऐसे ही देखो टेन ने भी, टेन ने किसको बुलाया, कॉट को बुलाया, ठीक है, टेन ने किसको बुलाया, कॉट को बुलाया। तो टेन ने किसको बुलाया, कॉट को, कितने कप चाय पिलाई, सिर्फ 1, तो 1 बटा कॉट थीटा हो गया, किसको पिलाई, कॉट को। क्लियर है? अब फिर उसका उल्टा हो जाएगा, कॉट यहाँ पे पहुंच जाएगा, टेन नीचे पहुंच जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर है? ठीक है, अभी हमने आपको वही फार्मूला लिखाया थी, टेन थीटा बराबर क्या होता है, अभी लिखाया, कॉट थीटा बराबर भी लिखाया, तो क्या होता कि ये दोनों होते, इसके बटे में लिख दो, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये टेन थीटा की, ये दोनों क्या लिखना है, बटे में लिखना है, ठीक है। तो क्या हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर है? और टेन में इसका उल्टा कर दो, कॉस ऊपर कर दो, साइन नीचे कर दो, तो ये हो गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अभी हमने बताया ये जो साइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले है, ये याद रखना। समझ में आया? तो कुछ बन गए, क्लियर है? कैसे भी बना सकते हो, बहुत सरल होते हैं। समझ में आया? अब देखो एक और तरीका, देखो यहाँ पे लिख लो एक, समझ में आया? एक लिख लिया यहाँ पे, जब इधर से देखेंगे तो इधर बटे कर लो, ठीक है, जब इधर से देखेंगे तो इधर बटे कर लेना, तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा कॉसेक थीटा। क्लियर है? ये याद रखना, जब इधर से देखेंगे तो इधर बटे कर लेंगे, तो क्या हो गया, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। क्लियर है? जब इधर से देखेंगे तो इधर बटे कर लो, जब इधर से देखेंगे तो इधर बटे कर लो, बटे का साइन हो गया, ठीक है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बटा साइन थीटा। क्लियर है? समझ में आ रहा? ऐसे यहाँ देखो, जब यहाँ पे, जब इधर से देखेंगे तो यहाँ पर बटे कर लेंगे, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा। जब ऊपर से देखेंगे तो कहां बटे कर लेंगे, यहाँ पर बटे कर लेंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर है? ऐसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। समझ में आया? ये 1 लिखा हुआ है। अब जब यहां से देखो, टेन से देखोगे तो यहाँ पर बटे कर लेना, ठीक है। तो कॉट थीटा, जब मतलब कॉट से देखोगे तो टेन में बटे कर लेना, तो कॉट थीटा बराबर क्या, 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर है?
जब ऊपर से देखोगे tan से देखोगे तो कहां पर बट्टे कर लोगे, यहाँ पर बट्टे कर लोगे, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया 1/cot थीटा। देखो ये हमने और सरल ट्रिक बता दी आपको, बस आपको समझना है, ठीक है। और मैथ को हमने आपको बताया कि पढ़ा नहीं जाता, क्या किया जाता, समझा जाता है, और उसको बार बार लगाओ, बार बार लगाओ। आप सोच रहे हो कि एक बार अगर मैथ को लगा लिया तो वो आ जाएगी, नहीं आएगी। एक सवाल को आप कम से कम 5 से 6 बार लगाइए, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे लगाए, जैसे किसी का वीडियो देखा, जैसे मेरा देखा या किसी और का देखा, और आपने उसको सिर्फ पेन और कॉपी लिया नहीं, ऐसे ही उसको हल करने लगे माइंड में, भाई इतना तुम्हारा दिमाग तेज नहीं कि तुम मैथ को अपने माइंड में ही हल कर लो, ठीक है। क्या बड़ी कैलकुलेशन कर लोगे, ये साइन थीटा कॉस थीटा वाले क्या कैलकुलेशन अपने माइंड में कर लोगे, हल कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं भैया कि जब भी वीडियो देखो या ऑफलाइन कहीं कोचिंग पढ़ो, तो सबसे पहले तुम्हारे हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए। और पेन और कॉपी वैसे नहीं कोई सामने समझा तुमने लिखना स्टार्ट कर दिया, नहीं, पहले उसको समझो उसके बाद लिखो, ठीक है। मैंने देखा कि जैसे मेरी कोचिंग है, मेरी कोचिंग में ही क्या करते हैं बच्चे कि लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब तो नहीं लिखते क्योंकि अब हमने उनको समझा दिया है, ठीक है। अब वो पहले समझते फिर करते हैं, समझ में आया। तो आप लोग जो मेरा वीडियो देखेंगे वो लोग भी समझ लें। पहले क्या करना है, मैथ को जो भी आपका टीचर वो आपको समझा रहा है तो पहले उसको समझिए, उसके बाद आप कॉपी और पेन का यूज करिए जब वो कहे कि हाँ भैया अब आपको लिखना है, समझ में आया, ठीक है। तो मैथ का ये भाई साहब फंडा होता है, ठीक है, कि पहले समझना फिर लिखना। ये समझ में आ गए फार्मूले, ठीक है। अब चलो आगे वाले स्क्वायर वाले फार्मूले हम लोग समझते हैं। अगर फार्मूले याद कर लिए तो मैथ समझ लो कि 50% हल हो जाती है। अगर फार्मूले अगर याद नहीं है तो समझ लो कि 0% भी हल नहीं होगी, ठीक है। 0 समझ कुछ नहीं होता, फिर भी नहीं हल होगी, समझ में कुछ नहीं हल कर सकते हो। तो सबसे जो मेन होता है वो होते हैं फार्मूले, ठीक है। तो चलो हम लोग फार्मूले फिर एक शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। शॉर्ट ट्रिक एक कहावत के रूप में करते हैं। देखो, एक आदमी आया, ठीक है, एक आदमी आया, उसने साइन और कॉस को अपने सामने बुलाया, साइन और कॉस को अपने सामने बुलाया, ठीक है। एक आदमी आया, देखो एक आदमी आया, उसने साइन और कॉस को अपने सामने बुलाया। सामने का मतलब होता बराबर में, ठीक है। सामने मतलब क्या होता बराबर में। जब किसी को बुलाते हैं तो वो दोनों आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया। और ये कितने लोग हैं, देखो 1 2, ठीक है, कितने लोग हैं 2। तो इसने कहा कि भाई साहब जितने लोग आए उतने ही रुपए देंगे हम तुम्हें, जितने लोग आए उतने ही रुपए देंगे। तो 2 इसको दे दिए और 2 इसको दे दिए, समझ में आया, क्लियर है। तो देखो ये फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ में आया कि उसने क्या किया, सबसे पहले साइन और कॉस को बुलाया, जब बुलाया तो दोनों किसके होंगे, प्लस के होंगे, ठीक है। तो पहले साइन को दो दिए फिर कॉस को दो दिए, क्लियर है। तो ये फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक फार्मूला हो गया, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे कि हम लोग यहां से साइन का मान निकालेंगे, यानी साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे। जब साइन स्क्वायर का मान निकालोगे तो कॉस उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। प्लस का जब उधर जाता है तो किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है, क्लियर है, समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से कॉस का मान निकालेंगे। अब जब कॉस का मान निकालेंगे तो साइन उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें तो आप सबको आती होंगी क्योंकि अगर आप हाई स्कूल में तो आपने इतना तो पढ़ा होगा कि कोई भी इधर से प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्लियर है। देखिए वीडियो सही बन रहा है, एकदम सही बन रहा है, एकदम ओके, ठीक है। अब आगे देखो, पहले लिख लें, ठीक है, जब लिख लेते तो क्लियर होता है कि किसको क्या बुलाना है, ठीक। ये तो रट गए होंगे एकदम, अगर रट गए हो तो लिख दो भैया, कमेंट बॉक्स में लिखना यस भैया सारे रटे हुए हैं, ठीक है। और हम कैसा पढ़ाते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताया करो, हमें भी पता चले कि हम गलतियां कर रहे हैं कि सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जब तक आप नहीं बताओगे हमें क्या पता, हर व्यक्ति को यही लगता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और पता कब लगेगा कि हम अच्छा पढ़ाते हैं कि खराब पढ़ाते हैं, जब बच्चे हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भैया आप अच्छा पढ़ा रहे हैं कि खराब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और शर्माना नहीं, ऐसा नहीं करना कि हाँ हम कहेंगे भैया आप खराब पढ़ा रहे हैं तो भैया चिल्लाएंगे या
हमारे कमेंट नहीं देंगे। अगर आपने कमेंट सही किया है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आपने कहा हाँ सही समझ में आ रहा है तो सही है, अगर आपने कहा कि हमें सही से समझ में नहीं आ रहा तो हम उसमें जरूर आपको आंसर देंगे कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और आप भी हमें बताना कि क्यों नहीं आ रहा तो हम उन गलतियों को दूर कर सकें जिससे, ठीक है। अब देखो आगे, तो साइन और कॉस हो गया, ठीक है। अब फिर क्या किया, अब उस आदमी ने क्या किया, अब उसने क्या किया कि सेक को बुला लिया, किसको, इसको बुलाएंगे, ठीक है। समझ में आया, पहले दोनों को साथ में, फिर एक को छोड़ के दूसरे को, फिर दूसरे और लास्ट वाले को। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब इनका काम खत्म हो गया, इनको दोनों को बुलाया। अब किसको बुलाया, उसने पहले सेक को बुला लिया, किसको बुला लिया पहले, सेक को, फिर उसने किसको बुलाया, टैन को। समझ में आया, पहले बुलाया सेक को, फिर टैन को बुलाया, ठीक है। याद रखना, ये ऐसे बनाए ना जिससे याद रहे किसको किसके साथ लेना है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि पहले किसको बुला लिया, सेक को, और फिर टैन को बुलाया, ठीक है। एक आदमी ने पहले किसको बुलाया, सेक को बुलाया, फिर किसको बुलाया, टैन को बुलाया। अब देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे सपोज करो कि पहले किसका घर पड़ा, टैन का घर पड़ा, लेकिन उस वक्त टैन को नहीं बुलाया, किसको बुलाया जाके, सेक को। अब बताओ टैन क्या हो जाएगा भाई, नाराज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले घर था टैन का, उसको नहीं बुला रहे हो तुम, किसको बुलाने चलेंगे, सेक को बुलाने चलेंगे, तो जो टैन है वो क्या हो जाएगा, नाराज। नाराज का मतलब क्या होता, माइनस। नाराज का मतलब क्या होता, माइनस। क्लियर है, समझ में आया। पहले टैन को बुलाना चाहिए तो नहीं बुलाया, उसने किसको बुला लिया, सेक को, तो ये टैन क्या हो गया, नाराज हो गया। देखो कितने कितने रुपए दिए, दो दो, तो ये भी तो दो आदमी है तो दो दो दे दिए। समझ में आया। अब यहां से देखो हमारा फॉर्मूला बन गया, ये याद करने की ट्रिक होती है जिससे तुम्हें याद बना रहे। अब क्या करना है, ये माइनस क्या उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का उधर हो जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहां से टेन स्क्वायर का मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। यहां से अगर टेन स्क्वायर का मान निकालें, चलो यहाँ पे पहले लिखे थे फिर हम लोग वहां पे लिख देंगे, ठीक है। तो अगर टेन स्क्वायर का मान निकालोगे, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर है, -1 बराबर टेन स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग सीधा करके लिख देंगे, जब सीधा करके लिखेंगे तो टेन स्क्वायर पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, तो टेन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस। समझ में आया, क्लियर है। इसको हमने कुछ नहीं किया, सीधा करके लिख दिया, पहले टेन स्क्वायर को लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। ये भी फार्मूला है, ये गलत थोड़ी ना है भाई, है ठीक है भाई, हमने ऊपर उसको सीधा करके लिख दिया, ठीक है। अब देखो अब बचा कौन, कॉट बचा और कॉसिक बचा है, ये जरूर लगा लेना, ये इससे याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही बनाना जैसे हम बना रहे हैं। अब कॉट और कॉसिक बचा, तो उसने भाई साहब फिर गलती कर दी, पहले उसने किसको बुला लिया, कॉसिक को बुला लिया, पहले उसने बुला लिया कॉसिक को, फिर किसको बुलाया उसने, कॉट को बुलाया। अभी हमने क्या बताया था, पहले जिसका घर हो उसको बुलाना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं बुलाया, तो इसका मतलब ये कॉट क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, नाराज। भाई अब तो समझ में आ रहा है, बराबर में एक ले रहे हैं सबके, और कितने कितने रुपए दे दिए, दो दो रुपए दे दिए। समझ में आया, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दो दो रुपए देने का मतलब यहाँ पर दो दो घाते चढ़ा रहे, ठीक है। समझ में आया, ऐसे इसमें दो दो रुपए देने का मतलब होता है कि उनका स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर है, समझ में आया। ऐसे ही इसमें हम लोगों ने किया, दो दो रुपए देने का मतलब क्या है, उनका स्क्वायर कर देंगे। इसमें भी दो दो रुपए देने का मतलब क्या हो गया, उनका स्क्वायर कर देंगे। ये सिर्फ बातें इसलिए कर रहे हैं जिससे जो भी बच्चा देखे उसको याद हो सके। क्लियर है, समझ में आया। तो ये देखो हमारा एक और फार्मूला बन गया, ठीक। अब क्या करेंगे, फिर वही काम, ये माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर अगर हम यहाँ से कॉट का मान निकालेंगे तो ये इधर 1 चला जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। हम लोग सीधा करके लिखेंगे, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये स्क्वायर चढ़ा हुआ है, ठीक है। कॉसेक, ये यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है। ये सारे स्क्वायर ही है, ये स्क्वायर वाले फार्मूले हैं। फिर समझ लो एक बार,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर का मान निकालोगे तो साइन उधर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ जाओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इधर माइनस का टेन उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखो, अगर हम लोग यहाँ से इसको 1 इधर लेके जाएं तो यहाँ से टेन स्क्वायर का 1 निकल आएगा, ये माइनस का, ये इधर प्लस का, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। इसको हमने सीधा करके लिख दिया, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। ऐसे ही अगला फार्मूला है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉट उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ से कॉट स्क्वायर का मान निकाला तो 1 उधर भेज दिया, तो किसका हो गया, माइनस का। ये आपके फार्मूले हो गए। क्लियर है, समझ आया। ठीक है, क्या होता है कि जब भी हम लोग फार्मूले क्या करते हैं कि ऐसी ट्रिक बनाते हैं जिससे हमें हमेशा याद रहे। ठीक है, फार्मूले जो होते हैं वही रहेंगे, सिर्फ क्या होता है ट्रिक से, जो भी टीचर होता है वो ट्रिक इसलिए बनाता है कि आप सब लोगों को सही से याद हो सके। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज स्टार्ट। ये फार्मूले आप सब लोग अपनी कॉपी में लिखना और इनको याद जरूर करना। अगर याद नहीं करोगे तो फिर हमने क्या कहा, मैथ नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। ठीक, इसकी है तो एक और ट्रिक, लेकिन उससे क्या फायदा है कि, ठीक है, तुम्हें तो सिर्फ याद करना, उसको याद कर लेना। ठीक है, और जो ट्रिकें होती हैं ज्यादातर वो जो कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादा यूज की जाती हैं। ठीक, इनमें हम लोग ट्रिक, जो हमारे हाई स्कूल है, इंटर है, इनमें हम लोग ट्रिक का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ फार्मूलों को याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक से, ठीक है, ट्रिक से सवालों को नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो हम सवाल लगाने से पहले हम आपको एक चीज और बता दें। देखो, ये भी याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेन है, उसके बाद कॉट है, ठीक है, उसके बाद सेक है, थीटा लगा लो सामने, या कॉसेक थीटा है। इन सबको ये याद रखना, इन सबको क्या कह रहे हैं, इन सबको ये याद रखना है। क्या कह रहा हूं मैं, इन सबको साइन और कॉस में तोड़ना है, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा में तोड़ना है। ठीक है, किसमें तोड़ना है, साइन थीटा और कॉस थीटा में। कैसे, जैसे देखो, टेन को किसमें तोड़ना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, कॉट को भी किसमें तोड़ना है, इसका उल्टा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही सेक को किसमें तोड़ना है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही कॉसिक को किसमें तोड़ना है, 1 अपॉन साइन थीटा। ये याद रखना। ठीक है, ये भाई बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये आपने याद रख ली तो समझ लो ये जो चौथी एक्सरसाइज है ये आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, इन सबको टेन, कॉट, सेक और कॉसिक को साइन और कॉस के ही रूप में तोड़ना है लगभग 99%। कितने परसेंट, सब 50, 60, 70, 80% की बात नहीं कर रहे, कितने परसेंट इनको तोड़ना है, 99%। ठीक है, 1% ही ऐसा होगा कि इनको नहीं तोड़ना होगा, वरना 99% टेन, कॉट, सेक और कॉसिक को किसमें तोड़ना है, साइन और कॉस में। देखो टूटा है, साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन, 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन। क्लियर हो गया, समझ में आया। चलो इसको हम लोग हटा देते हैं, हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, तो जो चलो सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखिए, जो हमारा पहला सवाल है 8.4 का, तो वो क्या है, देखो, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक और टेन ए के पदों को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, यानी साइन ए को भी कॉट ए के पद में लिखना है, सेक को भी कॉट ए के पद में लिखना है, और टेन ए को भी कॉट ए के पद में लिखना है। ठीक है, अब कोई साइन का सीधा फार्मूला तो होता ही नहीं कॉट में है, ठीक है, टेन का तो होता है,
ठीक है, लेकिन सेक का भी कोई सीधा फॉर्मूला कॉट में होता है? नहीं होता। तो हम लोग क्या करना, चलो तुम्हें एक कहानी सुना दें छोटी सी, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो कि एक अमन है, अमन मेरा एक दोस्त है, अमन मेरा एक दोस्त है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि तनिष्क तनिष्क से मिलना है, ठीक है। अमन मेरा दोस्त है और हमें मिलना किससे है? तनिष्क तनिष्क से। लेकिन हम तनिष्क को जानते नहीं है, समझ में आया? अमन मेरा क्या है? दोस्त है, लेकिन हमें मिलना किससे है? तनिष्क से मिलना है। अब हम तनिष्क को जानते हैं तो कैसे मिलेंगे उससे? लेकिन एक बात है, जो मेरा दोस्त कौन है? अमन है, मेरा दोस्त अमन है, और अमन का दोस्त कौन है? तनिष्क है। समझ में आया कि मेरा दोस्त अमन है लेकिन अमन का दोस्त कौन है? तनिष्क है। क्लियर है? समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे अमन से कि भैया हमें तनिष्क से मिला दो, हमें उससे थोड़ा काम है। समझ में आया? तो जो मेरा दोस्त है अमन, वो हमें किससे मिला देगा? तनिष्क से मिला देगा। क्लियर है? किससे मिला देगा? तनिष्क से। क्लियर है? तो ऐसा करना है कि जैसे कि अगर हमें किसी व्यक्ति से मिलना है तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति से मिलना है जो उसको जानता है। समझ में आया? ये याद रखना। जैसे मान लो सपोज करो कि हमें जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक, उनसे मिलना है। तो उनसे कैसे मिलेंगे? तो पहले हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिनके उनसे बहुत अच्छे संबंध हो। क्लियर है? समझ में आया? तो पहले क्या करना है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो हमें उनसे मिला सके। तो भाई हमें इसमें भी करना है। देखो हमें क्या करना है कि साइन को हमें कॉट के पद में लिखना है। साइन को किसके पद में लिखना है? कॉट के पद में लिखना है। तो हमें क्या करना है कि साइन का एक ऐसा दोस्त ढूंढना है जो कॉट तक पहुंचा सके। ठीक है, तो साइन का दोस्त कौन होता है पहले याद रखो। तो देखो साइन का दोस्त कौन है? कौशिक है। ठीक है, समझ में आया? और देखो कौशिक का दोस्त तुम्हें दिख भी रहा होगा, कॉट। कहां पे दिख रहा है? देखो दिख रहा है, ये देखो कौशिक बराबर क्या है? कॉट। दिख रहा है? कॉशिक स्क्वायर थीटा बराबर दिख रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब जो साइन का दोस्त है वो कौन है? कौशिक। और कौशिक का दोस्त कौन है? कॉट। ऐसे जाएंगे हम लोग। समझ में आया? वैसे नहीं जा सकते हम लोग। क्या करेंगे, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना है तो पहले उस व्यक्ति से मिलो जो तुम्हें जानता हो और उस व्यक्ति को भी जानता है। समझ में आया? तो वही व्यक्ति उस व्यक्ति से मिलवा देगा। क्लियर है? तो ऐसे ही हमें किससे मिलना है? टेन साइन किससे मिलेगा? कॉट से मिलेगा। डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा। तो पहले साइन किसके पास जाएगा? कौशिक के पास, और कौशिक फिर किसके पास पहुंचा देगा? कॉट के पास। देखो आराम से पहुंच गए। तो साइन बराबर होता है 1 अपॉन कौशिक के। और ये याद रखना जो हमने भी शुरू में वादा किया था, हमने क्या बताया था? साइन ए गुणा कौशिक के बराबर 1 होता है। कैसे? ये लास्ट में बताएंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, लास्ट में पता चलेगा ये 1 कैसे होता है। ठीक है, तो साइन ए बराबर हो गया 1 अपॉन कौशिक। ठीक है, और कौशिक स्क्वायर ए बराबर होता है, कौशिक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये मत कहना भैया यहाँ पे लिखा, वहां यहाँ पर ए है वहां पर थीटा, कोई मतलब नहीं होता। दोनों कोण को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। समझ में आया? चाहे ए हो, चाहे थीटा हो, बी हो, अल्फा हो, गामा हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये जो थीटा की जगह पर ही ये है। तो देख रहे हो कि कॉशिक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉशिक स्क्वायर ए। लेकिन क्या हमारे पास कॉशिक स्क्वायर है? नहीं है। समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से स्क्वायर हटाएंगे, उधर रूट लग जाएगा। इधर से स्क्वायर हटता, उधर रूट लगता। ठीक है, तो कॉशिक ठीक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? तो हम लोग कॉशिक ए की जगह पे क्या लिख देंगे? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो कॉट के पद में आ गया। समझ में आया? कॉशिक ए के स्थान पे लिख देंगे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो साइन ए आ गया कॉट के रूप में, आ गया। वैसे आ पाता? नहीं आ पाता। कब आया? जब हम लोगों ने उसके दोस्त को मिला। ठीक है, जब हम लोग उसके दोस्त से मिले, उसके दोस्त ने कॉट से मिलाया। ठीक है, ऐसे देखो आ जाओ, इधर आ जाओ। अब हमें क्या करना है? सेक को ले जाना है, सेक। अब सेक को हमें ले जाना है कॉट के पास। तो सेक तो भाई साहब कॉट के पास अकेला पहुंच नहीं पाएगा। तो पहले देखो कि सेक का कोई ऐसा दोस्त है जो कॉट के पास पहुंचा सके। देखो दिख गया, सामने ही दिख गया।
दिख गया, सेक का है देखो दोस्त टेन, टेन दिखा, दिख गया। और टेन का देखो दोस्त कौन है, टेन का दोस्त देख लो कहां पे दिया है, देखो बताओ मैं, ये दिया है देखो, टेन का देखो है कॉट, समझ में आया। सेक का दोस्त देख रहे हो, सेक का दोस्त कौन है, टेन है, और टेन का दोस्त देखो कौन है, कॉट है, देखो सीधा पहुंच के कॉट के पास, समझ में आया। तो जो सेक का दोस्त है वो क्या है, टेन है, दिख रहा है, और टेन का दोस्त दिख रहा है कॉट है, क्लियर है, पहुंच गए आराम से, ठीक है। तो देखो सेक सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, यानी सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लेकिन हमें इधर स्क्वायर चाहिए नहीं, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्लियर है। तो सेक ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस वो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक ए की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस सॉरी अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो सेक की जगह पे आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, क्या आ गया टेन स्क्वायर ए। अब टेन को हम लोग आराम से कॉट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। टेन को किस में तोड़ देंगे, कॉट में तोड़ देंगे, ऐसे देखो 1 प्लस टेन बराबर क्या होता है, देखो टेन बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉट, टेन बराबर होता है 1 अपॉन कॉट। तो टेन की जगह पे हम लोग लिख देंगे 1 अपॉन कॉट, लिख दिया। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और कॉट का कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसको हल कर लो, इसका सीधा इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। जब बीच में प्लस का साइन होता है तो वो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, और अंडर रूट से बाहर वही निकलता है जिसके ऊपर स्क्वायर हो, और वो भी गुणा के रूप में होना चाहिए, किसके रूप में होना चाहिए, गुणा के रूप में, ठीक है। तो देखो ये बटे में कॉट स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट ए, दिख रहा है, समझ में आया, दिख रहा है। तो ये हो गया कि सेक ए का मान हमारा निकल आया, सेक ए का क्या मान निकला, देखो अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, क्या निकला अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इतना समझ में आया, ठीक है। अब हमें किसको निकालना है, टेन का मान निकालना है। टेन का तो भाई सीधा ही सीधा दोस्त होता है, वो तो समझ में आया, टेन का तो सीधा सीधा दोस्त होता है। टेन बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए, टेन ए बराबर क्या हो गया 1 अपॉन कॉट ए। ये देखो लग गया सवाल हमारा, समझ में आया। तो बस इतना याद रखना है कि पहले उसके दोस्त को ढूंढना है, ठीक है। दोस्त पहले क्या करना, तुम्हें अपने दोस्त को ढूंढना है, ऐसे दोस्त को ढूंढना जो उसको जानता हो, वो आराम से उसके पास पहुंचा देगा, क्लियर है। अब देखो अगला सवाल, ठीक है। अब देखो अगला सवाल भी ऐसा ही है, कह रहे कोण ए के, पहले इसको चलो पहले इसको बिगाड़ के लिखते हैं, उसके बाद अब देखो जो अगला सवाल है वो क्या है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। पहले हम लोगों ने कॉट ए के पदों में लिखा, अब हम लोग किसके पदों में लिखेंगे, सेक ए के पदों में लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही काम करना है कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो वहां तक हमें पहुंचा दे, ठीक है। तो सबसे पहले लोग साइन से ही शुरू करते हैं, किससे शुरू करते हैं, साइन से। अब साइन का एक ऐसा दोस्त बताओ जो सेक तक पहुंचा दे, साइन का एक ऐसा दोस्त बताओ जो कहां तक पहुंचा दे, हमें सेक तक पहुंचा दे। तो देखो कहीं है, देखो दिख रहा होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस का दोस्त तुम्हें दिख रहा है कौन है भाई, कहां गया कॉस का दोस्त, ये देखो है कि नहीं है, कॉस का दोस्त है सेक, आराम से पहुंच जाएंगे। तो पहले हम लोग पहुंचेंगे कॉस के पास और कॉस हमें पहुंचा देगा सेक के पास, क्लियर है। तो साइन का दोस्त कौन है कॉस, और कॉस का दोस्त कौन है सेक, आराम से पहुंच गए, ठीक है। तो साइन इधर दिखाई दे रहे, तो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए,
ठीक है। लेकिन इधर स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। क्लियर है। अब थोड़ा शॉर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। अब अभी तो समझाया था, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस का दोस्त होता है सेक, और कॉस बराबर होता है क्या, 1 अपॉन सेक। कॉस बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक। ठीक है। तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए। लेकिन कॉस का क्या, स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अभी हम लोगों ने किया तो सीधा इसका इसमें क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है। सीधा इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बटे में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। क्लियर है। ऊपर वाला तो अंदर रूट से बाहर निकल नहीं पाएगा, उसको वैसा ही लिख दो, सेक स्क्वायर ए। लेकिन ये तो सेक बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर वही संख्याएं आती है जिनके ऊपर स्क्वायर लगा हो और गुणा के भी रूप में हो। ठीक है। ऐसा नहीं प्लस या माइनस लगा है बाहर आ जाए, नहीं आएगी। प्लस या माइनस लगा तो कब बाहर आएगी, जब उनका होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। तभी बाहर आएंगी। ये इतना समझ में आ गया। तो साइन ए का मान हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम लोग, कॉस। साइन के बाद क्या, एक एक करके सारे निकाल लो। कॉस, कॉस का तो सीधा ही दोस्त है उस, ठीक है। कॉस का तो सीधा ही दोस्त दिख रहा होगा, दिख रहा है। कॉस बराबर दिख रहा है, कॉस बराबर 1 अपॉन सेक, तो इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं, लिख लो। ठीक है। कॉस बराबर हो गया 1 अपॉन सेक ए। ये तो देखो सीधा ही सीधा आ गया। क्लियर है। इतना समझ में आया। अब हम लोग tan से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, tan से। ठीक है। अगर ये तो बाहर आ गया तो ये स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है। जब बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे tan। tan का दोस्त बताओ जो सेक के पास पहुंचा सके, वो भी सीधा सीधा दिख रहा है। tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, नीचे लिख के बता रहे हैं तो tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है। ठीक है। तो इधर स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है। तो tan बराबर सीधा हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब किसका बचा, हमने कितने मान निकाल लिए, 3 मान निकाल लिए। अब हमारा बचा क्या, एक तो कॉट बचा, और एक क्या बचा, एक क्या बचा, अरे भैया कॉसेक बचा। कौन सा बचा, कॉसेक। अब देखो कॉट देखो निकालना कितना आसान है। ठीक है। जो पता होगा तुम्हें, जो tan होता है वो 1 अपॉन कॉट होता है। जो tan होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन कॉट। कॉट होता है वो 1 अपॉन tan होता है। समझ में आया। क्लियर है। कॉट होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन tan होता है। और tan का तो तुम मान निकाल चुके हो। tan का कितना मान निकाला तुमने, दिख रहा है। tan का मान कितना है, तो tan की जगह उठा के रख देंगे। तो tan a बराबर है अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। तो tan a की जगह लिख दो सेक स्क्वायर a माइनस 1। हल हो गया। ऐसे किसका मान निकालना है, कॉसेक का मान निकालना है। ठीक है। और कॉसेक बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। कॉसेक बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है। ये देखो कॉट ए का मान आ गया हमारा। ठीक। और कॉसेक बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। अब देखो साइन का भी तो मान निकाल चुके हो, निकाल चुके हो कि नहीं निकाल चुके, तो साइन का मान उठा के रख दो। तो कॉसेक ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन का मान कितना, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। ये नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख दे वहां पर। चलो दिख रहा है। ठीक है। अब देखो बटे के बटे वाली संख्या क्या होती है, पलट जाती है। ठीक है। बटे के बटे वाली संख्या पलट जाती है। तो कॉसेक के बराबर हो जाएगा, सेक कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो सेक के बटे हो जाएगा, जब इसको पलटोगे तो ये 1 से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ संख्या पलट दो नीचे ही वाली।
तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सही दिख रहा है ये, क्लियर है। 1 से कोई मतलब नहीं होता, जब 1 को पढ़ते हो तो बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, 1 हट जाएगा, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। अब गुणा में भी 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये संख्या पलट जाएगी, क्या हो जाएगी, सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब अगला सवाल लिखते हैं। ये प्रश्न नंबर 3 देखिए, मान निकालिए, मान निकालिए। पहला जो सवाल है वो कह रहे कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश, ठीक है। दूसरा जो सवाल है साइन 25 अंश कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश और साइन 65 अंश, ठीक है, अंश ये है, ठीक है। तो चलो सबसे पहला सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले का उत्तर देख लो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग सवाल लिख लेंगे, ये सवाल है, इनको चलो हम लोग ऐसे ब्रैकेट में किए दे रहे हैं जिससे हमें पता लगे कि ये सवाल हम लोगों को करने हैं, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 70 अंश बटे कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। अगर आपको याद हो, इससे जो पीछे वाला हम लोगों ने वीडियो पढ़ा था उसमें हम लोग क्या करते थे, जिनका योग 90 अंश होता था उनमें से एक को तोड़ देते थे और एक को छोड़ देते थे, याद है, ठीक है, देखा है आप लोगों ने। अगर नहीं देखा है तो आप उसको भी देखना जाके, ठीक है, उसका चलो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो देखो 63 और 27 होता है 90, वही काम है कि दोनों का योग 90 है तो एक को तोड़ना और एक को छोड़ना है। और हम लोग क्या है, हमने उसमें बताया था आलसी, हम लोग पहले वाले को ही तोड़ देंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या लिख देते हैं, दूसरे वाले को लिख देते हैं, समझ में आया, ठीक है। और प्लस दूसरे वाले को तो कुछ करना ही नहीं, उसको वैसा ही लिख दो जैसा है, ठीक है। अब इधर आ जाओ बटे में, ठीक है, ये अंश है, अगर हम भूल भी जाएं तो भी लगा लेना, ठीक है, ये क्या है, अंश लगा हुआ है। अब यहाँ इसमें भी देखो 17 और 73 कितना होता है, 90 होता है, इनमें भी हम लोगों को एक को तोड़ना और एक को छोड़ना है। हमने क्या बताया, हम लोग क्या है आलसी, हम लोग पहले वाले को ही तोड़ देंगे। तो 90 माइनस हमेशा दूसरे वाले को घटा दो, ठीक है, प्लस अब दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं, उसको वैसे ही लिख दो, ठीक है। अब साइन किसमें बताया था, कॉस में बदल जाता है, बताया था साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश, ठीक है। ऐसे ही नीचे क्या हो जाएगा, कॉस किसमें बदल जाएगा, साइन में, तो साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। अब देखो 27 27 यानी थीटा बराबर है, थीटा बराबर है, तो देखो हमने एक फार्मूला लिखाया था आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, दिख भी रहा होगा, देखो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा हुआ है। अब देखो ये जो ए है या थीटा है, मान लो थीटा है, जो भी हो, ए हो थीटा हो, ये कोण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब थीटा का मान इसमें कितना दिख रहा है, 27 दिख रहा है, देखो दिख रहा है, ये देख लो, ये थीटा की ही जगह पे लिखा हुआ है, किसकी जगह पे लिखा हुआ है, थीटे की जगह पे। तो इसमें थीटा का मान है बेटा वो है 27, कितना मान है 27। ये मत कहना भैया पहले कॉस लिखा फिर साइन लिखा, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 4 + 5 लिख दो चाहे 5 + 4 लिख दो, आएगा 9 ही, ठीक है। तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले कॉस लिखा फिर साइन लिखा, तो थीटा का मान है 27, तो लिख दो थीटा की जगह, तो साइन स्क्वायर 27 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर 27 हो जाएगा, इसका भी मान 1 होगा। कितना होगा इसका मान, 1 होगा, याद रखना इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया।
ठीक है, तो ये हो गया 1 और नीचे भी वही हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान क्या हो जाएगा 1। चाहो तो देखो ब्रैकेट में लिख सकते हो, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इतना समझ में आ गया। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 1, ठीक है। बटे 1 से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है, समझ में आया। चलो दूसरा सवाल लगा, तो देखो बहुत सिंपल है। क्या बताया हमने, अगर दोनों का योग 90 तो एक को तोड़ना और एक को छोड़ना, वही वाला लग गया। अब साइन किसमें हो जाए, कॉस में, जो साइन है उसको वैसे ही लिख दिया, ऐसे ही कॉस किसमें हो जाए, साइन में, दूसरे वाले को वैसा ही लिख दिया, ठीक है। और इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। अब अगला वाला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला जो सवाल है वो है साइन 25, सेकंड सवाल का उत्तर, ठीक है। साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। क्लियर है। अगर इसको शॉर्ट में अगर बताओ तो शॉर्ट में करते हैं, या तो फिर इनको बताओ तोड़ के करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले लोग शॉर्ट में करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसको तोड़ के भी बता देंगे, ठीक है। और हमारे हिसाब से रहने दो, एक ही तरीका सीखो, ठीक है। पहले इसको पहले लोग शॉर्ट में सीखते हैं, फिर इसका चलो वो भी बता देंगे, दोनों बता देंगे, फिर इसको तोड़ने के बता देंगे, ठीक है। तोड़ के कैसे होगा, देखो इसका फार्मूला होता है जो इससे पहले वाली जो बुक थी उसमें था, क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता था साइन ए प्लस बी का। किसका होता था, साइन ए प्लस बी का। अब तुम देख रहे हो कि ए का मान इसमें कितना है, 25 है। ए का मान कितना है इसमें, 25 है, ठीक है। और बी का मान कितना है, 65 है। दिख रहा है, ए का मान कितना है 25 और बी का मान है 65। तो ए की जगह हम लोग लिख देंगे 25 और बी की जगह लिख देंगे 65। तो साइन 25 कॉस 65 प्लस ए का मान कितना है 25, तो कॉस 25 और साइन 65 हो गया। क्लियर है। ए का मान कितना है 25 और बी का मान कितना है 65। देख रहे हो, यही तो फार्मूला बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, देखो समझ में आ गया। देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ए का मान है 25 और बी का मान है 65, ठीक है। तो यही हम लोग फार्मूला इसमें भी लगा देंगे। अगर किसी को नोट करना हो तो ये फार्मूला नोट कर सकता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी, ठीक है। इसको हम लोग बिगाड़ के यही फार्मूला इसमें अप्लाई किए दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ए का मान कितना है 25 और बी का मान कितना है, बी का मान है 65, बी सॉरी हमने यहाँ पे कॉस लिख दिया, बी का मान कितना है 65। अब 25 और 65 को जोड़े तो ये हो जाएगा साइन 90 और 90 का मान बेटा आपको पता होगा कितना होता है 1, ठीक है। साइन 90 का जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है। क्लियर है, आ गया इसका आंसर देखो एकदम, ठीक है। अब चलो इसको तोड़ के ही बताते हैं, ठीक है। ये सवाल बिल्कुल सही, इसको भी उतार लेना, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका देखो, ये इसका फर्स्ट तरीका था, अब सेकंड तरीका देखो वही वाला। अब देखो दोनों का योग कितना है 90 है, तो एक को तोड़ना और एक को छोड़ना है। तो हम लोग तो आलसी ये पहले ही बता चुके हैं, पहले वाले को ही तोड़ देंगे। तो 90 माइनस दूसरा वाला घटाया जाता है हमेशा 65, ठीक है। और इसको ऐसा ही लिख दो, ऐसे इधर आ जाओ, कॉस 90 माइनस दूसरे वाले को माइनस कर दो 65 और इसको ऐसा ही लिख दो, ठीक है, साइन 65। क्लियर है, ठीक है। साइन किसमें बदल जाता है अभी बताया हमने, कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस 65, इधर भी हो जाएगा कॉस 65। ऐसे ही कॉस किसमें बदल जाएगा, साइन में। उधर वाला ही तो लिखा जाता है, तो साइन 65 और साइन 65। क्लियर है। तो कॉस का गुणा कॉस से करो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 और साइन का गुणा साइन से करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। इनका गुणा जैसे एक्स की तरह ही किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है, एक्स की तरह, ठीक है। किसकी तरह किया जाता है, एक्स की तरह किया जाता है। एक्स गुणा एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। ऐसे कॉस का गुणा कॉस का,
कॉस स्क्वायर होता है, थीटा से कोई मतलब नहीं होता, 65 है 65 ही दिख जाएगा। फिर देखो भाई फार्मूला बन गया, एक ही जगह पे थीटा की जगह पे क्या आ गया 65 आ गया, अगर थीटा की जगह क्या आ गया 65, समझ में आया। तो ये भी इसका भी मान कितना होगा 1। अभी इससे पहले वाले सवाल में बताया पूरी डिटेल में, यहाँ पे लिख दो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये लिखना जरूरी है, ये जरूर लिख देना ब्रैकेट में, क्यों? क्योंकि जो हमारा एग्जामिनर होता है वो होता तो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो चाहता है कि बच्चे को क्या आता, बच्चा हमें बताए कि आया कहां से है, ठीक है। तो बता दोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। क्लियर है? तो ये ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चौथा सवाल लगाएंगे, ठीक है। और चौथे सवाल को लगाने के बाद फिर हम लोग जो सबसे पहले जो हमारी बात हुई थी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 कैसे होता है, उसका आंसर बता के हम लोग अपने वीडियो को क्लोज करेंगे, ठीक है। समझ में आया? अब हम लोग कौन सा सवाल लिखेंगे? चौथा। तो सबसे पहले हम सवाल लिख रहे हैं, उसके बाद अब देखो जो हमारा चौथा सवाल है वो क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी चौथा सवाल में हम लोगों को सही विकल्प चुनना है, यानी ऑब्जेक्टिव है। कौन सा है? ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोग बहुविकल्पीय कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारा जो है वो क्या है? बहुविकल्पीय है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर है। किसके बराबर है? 1 के बराबर है कि 9 के बराबर है कि 8 के बराबर है कि 0 के बराबर है? 4 ऑप्शन में से एक सही है, ठीक है। अब यहां पर आओ, ये 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सेक थीटा, ये भी किसके बराबर है ये बताना है। 0 के बराबर है कि 1 के बराबर है कि 2 के बराबर है कि माइनस 1 के बराबर है। अब यहां पर आ जाओ, ये है सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर है? सेक ए के बराबर है कि साइन ए के बराबर है कि कॉस ए के बराबर है या कॉस ए के बराबर है। अब इधर आ जाओ चौथे पे, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये किसके बराबर है पूछ रहा है। सेक स्क्वायर बराबर है, सेक स्क्वायर ए के बराबर है या माइनस 1 के बराबर है या कॉट स्क्वायर बराबर है या टेन स्क्वायर ए के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सरल वाले लगा लेंगे। ये सरल है, ठीक है, और ये भी सरल है और ये भी सरल है, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में लगाएंगे, दूसरे वाले को, ठीक है। जगह है नहीं बोर्ड में तो हम लोग नीचे से लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चौथे वाले को ही लगाए ले रहे हैं, ठीक है। उत्तर किसका? चौथे वाले का, ठीक है। तो हमारा सवाल क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटे में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इधर आप देखो दिख रहा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर देखो कहां पर है, देखो ये दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर के बराबर होता है। दिख रहा है कि सेक स्क्वायर बराबर क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो इसका मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह हम लोग लिख लेंगे, इसको यहां पर ये सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर को देखना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर देखो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसका मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर है? समझ में आया? अब ये जगह नहीं है तो इसलिए यहां पर ऐसे लगाए दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको बिगाड़ देंगे तो थोड़ी और जगह हो जाएगी, ठीक है। अब सेक को किसमें तोड़ना है, देखो दिख रहा है सेक को किसमें तोड़ना? 1 अपॉन कॉस में। हमने बताया बता शुरू में, क्या बताया कि साइन कॉस में ही तोड़ना है, सेक कॉस कॉट और कॉसेक को, यानी टेन कॉट सेक और कॉसेक को साइन और कॉस में ही तोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेक को किसके रूप में तोड़ देंगे? कॉस के रूप में तोड़ देंगे। और कॉस बराबर क्या होता है? 1 अपॉन सेक होता है। क्या होता है? तो सॉरी सेक बराबर होता है 1 अपॉन कॉस। अब कॉस के ऊपर सेक के ऊपर क्या है? स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे नीचे आ जाओ, अब कॉसेक को तोड़ना है, कॉसेक बराबर क्या होता है देखो 1 अपॉन साइन, तो कॉसेक की जगह हम लोग लिख देंगे 1 अपॉन साइन,
ठीक है, क्या लिख देंगे 1/sin। इतना क्लियर है। अभी हमने आपको बताया कि बट्टे की बट्टे वाली संख्या पलट जाती है, तो हमेशा ऊपर वाली संख्या नहीं पलटेगी, हमेशा नीचे वाली संख्या पलटती है। हमेशा याद रखना, जो आदमी क्या है, जो आदमी पहले से ही पैसा वाला है वो ज्यादा पैसा वाला बनने की कोशिश करेगा, लेकिन ज्यादा कोशिश नहीं करेगी हम बहुत जल्दी पैसे वाले हो जाए, क्योंकि वो पहले से ही पैसा वाला है। लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो हमेशा उछलता रहता है, उछलता रहता है, वो सोचता है कि हम जल्दी पैसे वाला बन जाए, जल्दी पैसे वाला बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर भी ठीक है, समझ में आया। तो ऊपर वाले को कोई मतलब नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। पलटने का मतलब साइन ऊपर बन नीचे, तो इनटू में आता है। किसमें आता है, इनटू में। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे वन। समझ में आया, क्लियर है। तो ये हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। समझ में आया, साइन थीटा बटे वन से कोई मतलब नहीं होता, तो ये क्या हो गया साइन अपॉन कॉस। और साइन अपॉन कॉस किसके बराबर है, देख लो, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर है, टेन के बराबर है। साइन अपॉन कॉस टेन के बराबर है, तो ये हो गया हमारा टेन। समझ में आया, क्या हो गया टेन। और इन दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी हो जाएगा स्क्वायर। तो जो हमारा पहला आंसर आ गया वो हमारा आ गया टेन स्क्वायर ए आ गया, चौथा वाला सही हो गया। समझ में आया, टेन स्क्वायर ए। कुछ नहीं किया, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख दिया सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। सेक को तोड़ा 1 अपॉन कॉस होता है, इसके ऊपर स्क्वायर, तो कॉस के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही कॉसेक को तोड़ा 1 अपॉन साइन होता है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या किया, संख्या को पलट दिया, ऊपर वाला वैसे ही लिख दिया, नीचे वाला जब पलटी जाती है तो बीच में गुणा का चिन्ह और पलट दो। फिर वंश का कोई मतलब नहीं होता, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन। कौन सा सही हो गया, चौथा वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हटाए दे रहे हैं। ठीक है, और चौथे वाले क्वेश्चन को भी हटाए दे रहे हैं, जिससे जगह बन जाए। ठीक है, अब जगह बन गई है। अब जो ये तीसरा सवाल है वो आराम से कायदे से लग जाएगा। ठीक है, उत्तर तीसरा क्लियर है। तीसरा उत्तर देखो, क्या दिया गया है सवाल, कह रहा है कि सेक है प्लस टेन है एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या दिया गया 1 माइनस साइन है। ठीक है, एक ब्रैकेट में दिया 1 प्लस टेन सेक है प्लस टेन है, अगले ब्रैकेट में दिया 1 माइनस साइन है। अभी हमने आपको बताया इन सबको साइन और कॉस में ही तोड़ना है, तो सेक को तोड़ दो। जब सेक को तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, देख रहे हो, ये सेक बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस, सेक बराबर 1 अपॉन कॉस। तो सेक की जगह पे हम लोग लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही टेन को तोड़ना है, सॉरी ए लिखा हुआ तो थीटा की जगह पे हम लोग ए लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही किसको तोड़ना, हमें टेन को तोड़ना, तो टेन बराबर देखो क्या है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। तो ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस। ये याद रखना, यहां पर ए है तो ए लिखोगे, थीटा तो थीटा लिखो। ठीक है, तो ये हो गया साइन ए बटे कॉस ए। उससे कोई मतलब नहीं, वो तो पहले से ही साइन में, तो उसको नहीं तोड़ना। ठीक है, अब जब दोनों के बटे सेम होते हैं, ये याद रखना, जब दोनों के बटे सेम हो तो ऊपर वाली संख्या वैसी लिख दो जैसी है, और इन दोनों में से सिर्फ एक को लिख दो। क्लियर है, समझ में आया। देखो इसके भी बटे में कॉस, उसके भी बटे में कॉस, तो दोनों के बटे में कॉस है तो एक बार लिख दो। ठीक है, और ऊपर वाली संख्या को वैसे ही लिख दो, 1 का 1 लिख दिया, साइन का साइन लिख दिया। अब इधर आ जाओ 1 माइनस साइन ए। अब देखो तो फार्मूला हमने आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता, एक बार प्लस और एक बार माइनस होता है। ठीक है, एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। क्लियर है, समझ में आया। और देखो हमने एक चीज और बताई थी, जब हमने इसका वीडियो बनाया हमने बताया थी, अगर ऐसा भी ना करो, अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो पहली संख्या का पहली संख्या से गुणा कर दो और दूसरी संख्या का दूसरी से गुणा कर दो। तो ए का गुणा ए से करोगे देखो ए स्क्वायर आ गया, बी का गुणा बी से करोगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बस ये देखना कि बीच में क्या का चिन्ह हो प्लस और दूसरे में किसका हो माइनस का। अब देखो इसमें वही बन रहा है। ठीक है, तो ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन जाएगा। दिख रहा है, देखो एक जगह प्लस दिख रहा है, एक जगह क्या दिख रहा है माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस।
तो पहली संख्या गुणा पहली संख्या से, दूसरी संख्या का गुणा दूसरी संख्या से, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। तो वन का गुणा जब वन से करोगे तो वन आएगा, ठीक है। साइन का गुणा साइन से करो तो साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है। और बटे में क्या है मेरे भाई, कॉस ए है। बटे में क्या है, कॉस ए है, ठीक है। अब देखो वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, देख लो मेरे भाई कहां पे लिखा हुआ, वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा है, किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। वन माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये दिख रहा है, ठीक है। वन माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो वन माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, ठीक है। चाहो तो यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, ठीक है। ये वही फार्मूला बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। अब किसी पर अगर घात दो हो तो उसको दो बार लिख सकते हो, तो कॉस ए इंटू कॉस ए और बटे में कॉस ए चल रहा है, ठीक है। तो कॉस ए से क्या हो गया, ये कट गया, तो क्या बचा, कॉस ए। तो ये हमारा जो आंसर आ गया, क्या आ गया, कॉस ए। कॉस ए कहां पे, देखो इसका भी डी सही है, ठीक है, इसका भी डी सही है, तो ये हमारा आ गया कॉस ए। वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन समझ में सब आएगा आपको, ठीक है। तो देख लो, सेक को हमने तोड़ा वन अपॉन कॉस में, टेन को भी तोड़ा साइन अपॉन कॉस में, ठीक है। दोनों के बटे सेम था तो ऊपर वाली संख्या वैसी लिख ली, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं, ये पहले से ही साइन है तो उसको वैसे ही साथ में लेके चल रहे हैं। अब एक जगह क्या प्लस और एक जगह माइनस, तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए का मतलब वन का स्क्वायर, बी का मतलब साइन का स्क्वायर, बीच में माइनस, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर तो इसको हमने दो बार लिख दिया, एक कॉस से कॉस कट गया, आ गया कॉस ए, ठीक है। इसको भी हम लोग हटाए दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा भी हमारा लग गया है। अब हम लोग लगाएंगे पहला सवाल, ठीक है। सबसे लास्ट में लगाएंगे दूसरा, क्योंकि अभी तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि भैया दूसरा सवाल बाद में क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो सवाल है ये बड़ा सवाल है, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग लगाएंगे अब उत्तर पहला सवाल, ठीक है। पहला हमारा सवाल क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देख रहे हो कि दोनों के पास 9 है, और जो दोनों के पास होता है वो कॉमन होता है, ठीक है। कॉमन को हिंदी में कहते हैं ओबेनिस्ट। ओबेनिस्ट का मतलब होता है, जैसे हम एक एग्जांपल दे तुम्हें, जैसे मेरे पास एक 10 का नोट है और दूसरे के पास भी 10 का नोट है, इसका मतलब ये ओबेनिस्ट हो गया। जो चीजें जो दोनों के पास हो या एक व्यक्ति और हो, तीनों के पास हो, तो वो जितने लोगों के पास अगर सेम चीज है तो इसका मतलब वो ओबेनिस्ट है। समझ में आया, क्लियर है। जैसे सफेद शर्ट अगर हम पहने, 10 लोग भी, 10 जितने भी लोग हैं, जैसे 10 लोग हैं वो भी सफेद शर्ट पहने हुए, तो इसका मतलब जो सफेद शर्ट है वो ओबेनिस्ट हो गई, यानी कॉमन हो गई, यानी सबके पास है। समझ में आया। तो इसमें क्या दिख रहा है कि दोनों के पास तुम्हें क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो 9 जो है वो क्या है, ओबेनिस्ट है। और ओबेनिस्ट को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है जो संख्या हम लोग कॉमन लेते हैं उसका भाग दे देते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो 9 कॉमन लिया तो 9 का 9 से भाग दोगे, एक बार जाएगा, एक लिखा नहीं जाता तो ऐसे ही लिख दो सेक स्क्वायर। ऐसे ही 9 एकम 9, इसमें भी एक बार जाएगा, तो एक किसी के आगे लिखा नहीं जाता। ये आ गया हमारा 9 सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अब देखो तुम्हें कहीं ना कहीं इसका फार्मूला दिख जाएगा, देखो ये दिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा से कोई मतलब नहीं, वहां पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दिख रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो यहाँ पर भी सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्लियर है। इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कोई साइन नहीं होता तो किसका होता, गुणा का होता है, तो 9 गुणा 1, तो इसका आंसर आ गया 9 एकम 9। लिख दो चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये हम लोग इसीलिए लिख रहे हैं जिससे एग्जामिनर को पता रहे कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 9 आ गया, क्लियर है। इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 9 आ गया, ठीक है, समझ में आया। ये तो सिंपल सवाल था। अब हम लोग लगाएंगे जो बड़ा सवाल है, इसको महारथी बोलो, ठीक है। ये हमारा महारथी है, इसमें अभी नहीं, आगे जो
इसके आगे जो सवाल लगे वो उससे भी बड़े बड़े होंगे, लेकिन इन सवालों में ये इन सब का महारथी है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग हटाए दे रहे हैं, ये भी लग गया। अब इस सवाल को क्या करेंगे हम लोग, ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। इस सवाल को ऊपर लिख लेंगे, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। अगला है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। ये बराबर बराबर कुछ नहीं लिखेंगे, ये तो तुम लिख ही लिया होगा। अब इसको हल करेंगे और बाद में ऑप्शन में टिक तुम लगाओगे अपने यहाँ, ठीक है। हम टिक नहीं लगाएंगे, ठीक। तो इसका हम लोग सीधा उत्तर निकालते हैं, ठीक है। सवाल तो लिख ही लिया, यही सवाल है। अब इसमें भी वही करना है, इसमें भी वही करना है। tan cot sec और cosec को sin और cos में ही तोड़ना है। गांठ में बांध लो, ये बात समझ में आया। वीडियो सही बन रहा है। 1 घंटा 10 मिनट का हो गया, 10 मिनट अभी लगभग और लगेंगे, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट का हो जाएगा। वीडियो बड़ा है, लेकिन ये 100% गारंटी है, जो भी इसको देखेगा समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं हल करना। तो 1 प्लस साइन थीटा, वो टेन थीटा है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है। अब इधर आ जाओ 1 प्लस, अब कॉट थीटा बराबर देखो, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटे साइन। टेन नहीं लेना है, ठीक है, कॉस और साइन में ही तोड़ना है। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस, अब कॉसेक थीटा बराबर देख लो, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो यहां पर लिखना है 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है, ठीक है। अब वही काम है, क्या, एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। इधर भी एलसीएम और इधर भी एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है जो बट्टे वाली संख्या होती है उसको लेते हैं। अब देखो दोनों के पास कॉस है तो सिर्फ एक बार कॉस लिखना, ठीक है। अगर दोनों के पास कॉस है तो सिर्फ एक बार, अगर तीनों के पास कॉस होता तो भी एक बार लिखना है। क्लियर है। तो ये सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। जैसे दावत में जाते हो, अगर एक बार रसगुल्ला दे के चला गया है तो दोबारा नहीं मांगना है, ठीक है, क्योंकि सबको एक एक मिलना है, तो तुम भी एक लेना, ठीक है। तो देखो दोनों के पास कॉस है तो सिर्फ एक लिख देंगे एक बार, ठीक है। अब देखो इसके बट्टे हमने एक मान लिया, इसके बट्टे एक मान लिया, तो इन दोनों के बट्टे में क्या दिख रहा है, साइन। तो यहाँ पर साइन लिख लो, ठीक है। अब देखो अब करना क्या, देखो इसके पास कॉस है, इसके पास भी कॉस है, तो ऊपर वाली संख्या लिखो, ठीक है। अब देखो बट्टे में देखना है कि इसके पास भी कॉस है और इसके पास भी कॉस है, तो ऊपर वाली संख्या लिख दो, और जिसके पास नहीं होगा उसको दे देंगे। अब इसके बट्टे में कहीं कॉस है, नहीं है, तो इसको ऊपर वाले को दे दो। क्लियर है। फिर एक बार समझ लो, बटे में देखना है, इसके पास कॉस है, ठीक है, ऊपर वाली संख्या लिख दो। इसके पास भी कॉस है, इसके पास भी दो, फिर ऊपर वाली लिख दो। इसके पास कहीं बटे में है, नहीं है, तो इसको उठा के पकड़ा दो। अब इधर आ जाओ, अब देखो इसके पास साइन है, देखो साइन है तो ऊपर वाली संख्या लिख दो। इसके पास भी साइन है, ऊपर वाली संख्या लिख दो। इसके पास कहीं साइन है बटे में, नहीं है, तो इसी को दे दो, ठीक है। जिसके पास कमी होती है हमेशा उसी को कोई भी चीज देना है, ठीक है। अब देखो इसको करना क्या, अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, कठिन नहीं, बहुत सरल है। हमने क्या किया, ये जो साइन और कॉस है ये एक ही परिवार के लोग हैं, लेकिन वन है वो अलग परिवार का लोग है, अलग परिवार का है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक पहले उनको सीधा करके लिख देते हैं। पहले साइन है फिर कॉस है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा साइन प्लस कॉस, ठीक है। ये एक परिवार के लोग हैं, इसको अलग कर लिया, वन को अलग कर दिया, ठीक है। क्लियर है। साइन और कॉस एक ही परिवार के तो हैं, वन अलग है तो इसको अलग लिख दिया, ठीक है। ये याद रखना, पहले हमने साइन को लिख दिया फिर कॉस में, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे वाली संख्या को जैसा है वैसा ही लिख दो। अब ऐसा इसमें करना है, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में लिख दिया, और वन को हमने अलग कर दिया, इधर वन प्लस का है, ठीक है, बटे में साइन थीटा। इतना क्लियर हो गया मेरे भाई। अब देखो
अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ठीक है, ये तो पूरा एक ही दिख रहा है, वन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी दिख रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इससे कोई मतलब नहीं। कहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है प्लस, और यहाँ पर क्या है देखो माइनस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है माइनस, और यहाँ पर क्या दिख रहा है प्लस। क्लियर है, दिख रहा होगा a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है। तो हमने क्या कहा था अभी आपसे, अगर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है तो क्या करो, पहली वाली संख्या का पहली वाली से गुणा और दूसरी वाली संख्या का दूसरी वाली को उससे गुणा। ठीक है, तो जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का गुणा साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से होगा तो इसके ऊपर एक घात होगी और इसके ऊपर भी एक घात होगी। ठीक है, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो देखो इनके आधार समान है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और वन का गुणा वन से करोगे तो ये क्या आ जाएगा वन, और बीच में एक जगह प्लस और एक माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बटे में देखो क्या बचा, बटे में क्या है कॉस थीटा और साइन थीटा, लिख दो कॉस थीटा और साइन थीटा लिख दिया। अब ये फार्मूला बन गया, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो। ठीक है, अगर ना भी याद हो तो क्या करना, पहली संख्या के स्क्वायर, पहली संख्या कौन सी है साइन, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर दूसरी संख्या कौन है कॉस, तो ये कॉस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये वाले टू उठा के यहाँ रख दो, ये वाले टू उठा के यहाँ रख दिए। अब इन दोनों को साथ साथ लिख दो, साइन और कॉस, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस का वन, ये वाला वन लिख दिया। ठीक है, अब बटे में क्या चल रहा है हमारा कॉस थीटा साइन थीटा, बटे में चल रहा हमारा कॉस थीटा और साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन, देखो ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे यहाँ पर वन। किसकी जगह लिख दिया हमने, इन दोनों की जगह पे, इन दोनों की जगह पे लिख दिया वन। ठीक है, अब बचा कौन टू, टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन, बटे में क्या बचा कॉस थीटा साइन थीटा, बटे में बचा कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देख रहे हो ये जो वन है इसके आगे कोई साइन नहीं लगा, तो ये किसका होगा प्लस का होगा, तो ये प्लस का और ये माइनस का कट गया। अब हमारे पास क्या बचा दो साइन थीटा और कॉस थीटा, बटे में क्या बचा कॉस थीटा और साइन थीटा। क्लियर है, तो देखो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा हमारे पास दो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसके बराबर में दो होगा। इसका जो आंसर है वो हमारा क्या आ गया दो आ गया। क्लियर है, ये आपके चारों ऑब्जेक्टिव हो गए, चारों ऑब्जेक्टिव हो गए। एक बार और समझ लो इसको। सबसे पहले हमने क्या किया कि वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा था, उधर वन प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा था, तो इसको हम लोगों ने तोड़ दिया, वन को बन ही रखा हमने कि वन के बटे बंद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अगर किसी के बटे में कुछ ना हो तो एक लिख दो, टेन को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, सेक को लिख दिया वन अपॉन कॉस, ऐसे इसको लिख दिया इसको लिख दिया, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखो दोनों के बटे में कॉस था तो कॉस एलसीएम आ गया, दोनों के बटे में साइन था तो साइन एलसीएम आ गया। अब देखो इसके पास कॉस है तो वन ऊपर लिख दिया, ऊपर वाला उठा के लिख दिया, इसके पास भी कॉस है इसका भी ऊपर वाला लिख दिया। अब इसके बटे में कॉस नहीं था इसको दे दिया, हमने क्या था जिसके पास कमी होती है हमेशा उसी को देना। ठीक है, अब इसके पास देखो बटे में साइन था ऊपर वाला लिख दिया, इसके पास भी था ऊपर वाला लिख दिया, लेकिन इसके पास कहीं बटे में था तो इसको पकड़ा दिया। क्लियर है, अब ये हमने देखा कि ये cos थीटा प्लस sin थीटा है, उधर है sin थीटा प्लस cos थीटा, तो इसको भी क्यों ना sin थीटा प्लस cos थीटा लिख लिया जाए। तो पहले sin लिख दिया फिर क्या लिख दिया cos, तो ये हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा। ये वन जो अलग जात का उसको हमने अलग लिख दिया, ये दोनों एक ही जात के, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, वन अलग कर दिया। अभी हमने देखा कि यहाँ पर प्लस आ गया और यहाँ पे क्या माइनस। ठीक है, तो अगर एक जगह प्लस हो और एक माइनस हो, संख्याएं बराबर हो, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब एक जगह प्लस था और एक बार माइनस था, और देखो संख्याएं बराबर थी, इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इधर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
उधर भी 1 और उधर भी 1। तो इसमें क्या किया था, पहली संख्या का पहली से गुणा, दूसरी से दूसरी का कर दो। तो दोनों के आधार बराबर थे तो घातें जुड़ जाएंगी, एक और एक कितनी होगी 2। 1 का 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो 1 है इसको 1 लिख दिया, बटे में ये आ गया। बटे में तो वही चल रहा है कॉस थीटा और साइन थीटा। क्लियर है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। चाहे यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। क्लियर है, समझ में आया। तो इसकी जगह हम लोगों ने लिख दिया 1। फिर क्या बचा, इसकी जगह पूरी जगह 1 आ गया, फिर बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। 1 से 1 कट गया, बटे में वही चल रहा है, तो क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा। तो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस, आंसर आ गया 2। क्लियर है। अब जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर 1 कैसे होता है, चलो अब वो बताएं और वीडियो की समाप्ति कर दें, ठीक है। क्योंकि बहुत समय हो गया, 1-1.5 घंटे का वीडियो बन गया, ठीक है। लेकिन जब भी आप इसको देखोगे ना तो आपको मजा जरूर आएगा, और ये आपके सारे फार्मूले, और इसमें आपको 4 सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है। देखो साइन थीटा बराबर भी होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो देखो कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब, क्या आ गया 1, उधर भी 1 और इधर भी 1, देखो दोनों बराबर हो गए। समझ में आया। क्लियर है। लंब से लंब कट गया, कर्ण से कर्ण, तो क्या आ गया 1, देखो आ गया, बराबर दोनों हो गए। तो याद रखना, ठीक है। ये हमने आपके लिए लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बना दिया। अब जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये रात का समय है, रात में वीडियो बना रहे हैं हम, ठीक है। तो जब हम इतनी मेहनत करें तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ी तो मेहनत कीजिए आप मेरे लिए। आपको क्या करना है, मोबाइल उठाना है और मेरे जो वीडियो है उसको शेयर कर देना है, ठीक है। कम से कम 10 लोगों को, ठीक है। अगर आप 10 लोगों को शेयर करेंगे तो 10 लोगों का और भला होगा, और मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा, मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे और 1-2 सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब जिससे क्या होगा कि कम से कम मुझे ये तो पता चलेगा कि जो मेरा वीडियो है वो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो भी मेरा वीडियो देखे वो मुझसे वादा करे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि भैया मैंने 10 लोगों को भेजा है, ठीक है। ठीक ठीक है भैया, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।